क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार साहब के उससे शमीम भाई की अध्यक्षता में शानू पठान साहब हमारे अपोजिशन लीडर एक्स और तमाम हमारे मीरा पाटिल जी, नगर सेवक जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला और उनके उसमें आए थे। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन को मुबारकबाद दिया है कि आपने आरोपी को 4 घंटे के अंदर पकड़ा। ये बड़ा अच्छा विषय हो गया, वरना अगर कहीं आरोपी शहर छोड़ के निकल जाता तो इससे बड़ा अलग तरीके की राजनीति शहर में हो जाती थी। आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है गलत तरीके की राजनीति शहर में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा हर तबके फिक्र का। अगर आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा था कि अगर सबसे ज़्यादा नारा लगाने वाली उस बच्ची के लिए कोई था तो मुसलमान थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई गुस्से में था तो मुसलमान औरतें थी। वो औरतें यहाँ तक डिमांड कर रही थी कि हमारे हाथ में दे दो, हम उसको मार डालेंगे, उसके बाद हमको फांसी पे चढ़ाने का चढ़ा दो। लेकिन कुछ लोगों ने शहर में आके, मैं खास करके बोलना चाहता हूँ बजरंग दल के लोगों को, कि जिस तरीके से उन्होंने आके यहाँ का वातावरण खराब किया है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रदेश अच्छा प्रदेश है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा महाराष्ट्र प्रदेश माना जाता है, लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। इस प्रदेश की आबो हवा को खराब मत करो। राजनीति करके आपका मुख्यमंत्री है, आप उनके पास चले जाओ, लेकिन इस तरीके से शहर में आके झगड़ा मस्ती करके माहौल ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ का पूरा अल्पसंख्यक समाज उस बच्ची के पीछे पहले दिन से आखिरी दिन तक खड़ा है। उसको फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे, उसको जितना हो सकेगा। हम तो मांग करते हैं, हमने उस दिन भी मांग किया था कि शरिया कानून को शरिया करके मत देखो, उसको एक अच्छा कानून मान के वहाँ लागू करो। 2:30 बजे रात में पार्लियामेंट चलाई जा सकती है, 2:30 बजे रात में चालू करो और ये तय करो कि DNA टेस्ट अगर मिलता है तो तुरंत उसको चौथे दिन फांसी पे लटकाओ। वो कोई भी हो, कोई भी जात हो, धर्म हो, पंथ हो, प्रांत हो, उसको करना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलने आया था। और हमारे तरफ से एक लेटर गया है कि मुमरा के अंदर ड्रग्स के अंदर इसको 0 टॉलरेंट किया जाए, ड्रग्स को टोटली बंद किया जाए। और इवन मैं मांग करता हूँ, उससे बढ़ के एक मांग और मैं करता हूँ कि अगर ड्रग्स के पकड़ने जाने वाले को कोई भी मुमरा का नेता और अगर मुमरा का कोई पदाधिकारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कोई पार्टी का हो, अगर उसको मदद करता है या उसके लिए पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है, तो मैं चाहूँगा, मैं पुलिस स्टेशन से मांग करता हूँ उसका नाम उजागर करके शहर और समाज को बताया जाए कि ऐसे लोग जो है पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अब नौजवान बच्चों की मौत देखी नहीं जा रही है। और आपको बता दूँ, नशा ये बोल के नहीं चलेगा कि हमारे एरिया में, आपने देखा होगा, अगर आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा या कल का पढ़ा होगा, तो मंदिर है, वहाँ के मंदिर के 10 पुजारी की भी इंक्वायरी लगी है कि वो ड्रग्स बेचते थे और करोड़ों रुपया उसमें कमाया। सारे के सारे लोग भागे पड़े। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं, मैं ये बोलता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री भी है, कि उड़ता पंजाब पिक्चर देखी गई थी, कहीं उड़ता महाराष्ट्र पिक्चर ना बने। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी हरकत में आप लोग को, हमारी जिम्मेदारी हो गई, आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज के हर तबके फिक्र की जिम्मेदारी है कि इसको देख के आप भी नजरअंदाज मत करो, आप भी उसको वायरल से बड़ा वायरल करो, ताकि ऐसे लोग और ऐसे समाज में, कुछ लोग ऐसे रहते समाज में, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब धंधे में इन्वॉल्व रहते, उनको ओपन करने का काम आप करिए। और हम लोग बच्ची के घर पे जा रहे हैं, हमारी पार्टी की जानिब से उनको जो है 1 लाख रुपए की मदद की जा रही है, आर्थिक मदद उनको की जा रही है। हम लोग वहाँ जाके उनकी माँ को मिलके और जो है वो करके आएंगे। और पार्टी के सब लोग यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, मेमोरेंडम दिया, किस चीज़ का मेमोरेंडम दिया, क्या कहना चाहोगे इस पर? आज हमारे एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और हमारे पार्टी के नगर सेवक मीरा पाटिल साहब, ध्यान भाई पीतलवाला और पार्टी के बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स और बहुत सारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ग्रुप के तमाम लोगों ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल शिंदे साहब और जो एसीपी साहब हैं कलवा के, उनकी मौजूदगी में आज हमारा ये डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया। उनके साथ में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया और उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ। वो डिस्कस ये हुआ कि
जो हमारी बच्ची रोशनी नाम की बच्ची थी, जो उसके साथ घटना घटी 7 तारीख को, वो दरिंदे ने जिस तरीके से जो उसके साथ जो उसकी हालात थी, वो खैर हम तो कह भी नहीं सकते मीडिया के माध्यम से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आगे, और ये डेलीगेशन आज इसीलिए आया था कि आगे कोई और हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके साथ जो हुआ उसको केस को फास्ट ट्रैक पे चला जाए। ये जिस दिन ये वारदात सानूभाई हुई थी उस दिन भी ये हम लोगों की मांग थी और आज भी हम लोगों ने ये मांग किया है इसी हिसाब से, और ये कहा है कि शहर में जिस तरीके से मुंबई, खास करके मैंने देखा है ठाणे हुआ, वाशी हुआ, नहीं मुंबई वाशी हुआ, और मुंबई के बहुत सारे इतराफ़ के इलाके में हीरानंदानी हुआ, 10 बजे सब बंद हो जाता है। तो मुमरा कौसा में रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक दुकानें चालू रहती है। नौजवान बच्चे, जो यूथ के बच्चे होते हैं, वो दुकानों पे आते हैं, बैठते हैं, और फिर वो बहुत सारे, कुछ जैसे कि एक तालाब में बहुत सारी मच्छी एक तरीके की नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारे मामला पैदा हो जाते हैं। कुछ उसमें बच्चे गलत भी आ जाते हैं उसके अंदर, और आकर के जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं, नशा को लेके, खास करके ड्रग्स को लेकर के। जो मैं ये मानता हूँ, अभी सीनियर साहब बता रहे थे कि कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी सुधार होने की ज़रूरत है। हम लोग को ऐसा लगता है, हालांकि एसीपी साहब ने मना की एक चीज़ से कि वो दारू पीता था, नशा करता था, जो भी नशा करता था वो, लेकिन वो बोले उस दिन शायद वो उस हालत में नहीं था, तो वो हाँ वो नहीं था, उसकी रिपोर्ट की गई, साहब ने बताए, हम ये बात को भी मानते हैं। लेकिन अगरचे नशे पे ब्रेक लगाया जाए, पूरे तरीके से कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ शायद जो वारदात कुछ हो रही है शहर में, इससे ये ना हो, इससे हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। ऐसी हम लोगों ने उनके साथ में मांग किया है। और ख़ास करके मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल शिंदे साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब का हम लोग ये शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 घंटे के अंदर वो आरोपी ने हमारी बच्ची के साथ उठा के उस बच्ची को बिल्डिंग से फेंक दिया था, और उसके साथ जो भी कुछ हरकत किया, उसके बाद वो बच्ची हमारी ख़त्म हो गई। तो उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उस लड़के को जो आरोपी था उसको अरेस्ट करके 4 घंटे में पुलिस लेकर के आई थी। इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये मांग करते हैं कि उस आदमी, उसका केस फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, उसको सजाए मौत हो। अगर कानून ने ये भी कहा है कि उस आरोपी को फांसी की सजा होगी, हमने कोशिश की। एसीपी साहब ने कहा, उसके लिए हमें उन पे नाज है, फख्र है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जो बात उन्होंने कही है बहुत अच्छा लगा शानू भाई, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेकंड डे ही मांग कर दिया है फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए इस केस को, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को फांसी पे खुलेआम लड़का देना चाहिए, और उसे तो कानून की बात है, नहीं तो उसे पत्थर लेके मारना चाहिए। इतने पत्थर मार दो उसको कि मर जाए जगह पे वो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। कानून हमारे हाथ में हम नहीं ले सकते हैं, हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि दोबारा कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके लिए आज हमारा डेलीगेशन उनके पास आया था। यहाँ से हम उनके परिवार से मिलने भी उनके घर पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारा शानू भाई का, हमारे लोगों का तय हुआ है। शमीम भाई, नाइट लाइफ की बात की आपने। नाइट लाइफ जब पुलिस जाती है तो बंद कर देते हैं, पुलिस जाते ही, वहाँ से निकलते ही वापस वो दुकान चालू हो जाती है, खुल जाती है, तो इस पे ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। उनके ऊपर प्लांटी लगाई जाए, और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो उनके लिए पुलिस है, पेन है, कानून है, कलम है, वो सब लगाई जाए। ऐसी निकल जाता था तो पता नहीं क्या होता था। हर राजनीतिक दल अपना राजनीति करते थे, मेरा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहर की तरफ से, हमारी पार्टी की जानिब से। और सर एक रिक्वेस्ट और है कि नशे के ऊपर सर अभी 0 टॉलरेंट, जैसे बात हो गई नशे के ऊपर जी, वो 506 था, तो सबसे ज़्यादा केसेस में 5 साल। और भी मतलब कैसा है कि सर कुछ सफ़ेद पोश भी धंधा कर रहे हैं, ये धंधा करवा रहे हैं, ये मेरा ओपन एलिगेशन है ना। नहीं, नाम बताओ। हाँ नहीं, मैं बता, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, बाकी आपको ढूंढना काम आपका है। वो कहीं ना कहीं अच्छे रूप में रह के, अच्छे उसमें रह के, सोशल वर्कर बन के वो पूरा चला रहे साम्राज्य, उस साम्राज्य को भ्रष्ट करने का काम आप करोगे। मेरे को ऐसा यकीन है कि शहर में कुछ नकाबपोशों को बाहर करो, बिल्कुल, नहीं तो ये आबादी साहब जो है आपकी बस की बात नहीं है। तो बहुत कम पुलिस है,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने कम पुलिस में आप इतना शहर को कर रहे हो, लेकिन साहब इसके ऊपर करना जरूरी है, नौजवान नस्ल खत्म हो रही है। बस यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सर।